नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज आपको उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान बताते हैं। क्या उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए और उत्तर प्रदेश के गरीब नौजवानों के लिए और उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए क्या क्या उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, उसके विषय में आज हम आपको कुछ जानकारियों से अवगत कराते हैं। तो दोस्तों, क्या यह सब जो उन्होंने ऐलान किया है, क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यह सब किया है? क्या योगी सरकार ने जो किया है, क्या वह सब युवाओं और बच्चों और गरीबों के लिए किया है? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने कुछ पुख्ता रणनीति बनाई है क्या? क्योंकि कहा जाता है कि युवा ही हमारे समाज का आने वाला भविष्य है। तो दोस्तों, आइए हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर छात्र छात्राओं को पहले के तरह फिर से लैपटॉप दिया जाएगा। गरीब परिवार के बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा। बीएड, बीडीसी, शिक्षा मित्र सहित विभिन्न तरह के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की पुख्ता रणनीति बनाकर सभी को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वह शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे 300 यूनिट बिजली और सिंचाई मुफ्त देने का ऐलान कर चुके हैं। छात्रों और युवाओं के भविष्य को लेकर भी कई योजनाएं लेकर आएंगे। सभी सहयोगी दलों के साथ सीट पर बातचीत हो गई है। सीट तय होने के बाद भी गठबंधन हुआ है। जल्द ही घोषणा की पुख्ता रणनीति बनाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम किया था। मेडिकल कॉलेज, कैंसर संस्थान सहित वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। सपा सरकार आने पर गरीबों के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। प्रतापगढ़ के एक व्यापारी के परिजन सुरक्षा मांगने के लिए गए थे। वह घर पहुंचे तो व्यापारी की हत्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल संचालक पर दर्ज कराएं मुकदमा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा आईटी सेल में उनकी एक तस्वीर पोस्ट कर इत्र कारोबारी से संबंध की बात कही है। यह भाजपा का झूठा प्रचार है। उन्होंने ऐलान किया कि सपा में जुड़े सभी लोग विभिन्न प्लेटफार्म पर जाकर भाजपा के झूठ को बेनकाब करेंगे। भाजपा सरकार पैसा लेकर समाज में नफरत और झूठ फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री खुद झूठे हैं। वह सपा के हर कार्यक्रम को अपना बता रहे हैं। इस बार झूठ बोलने वाले और नाम बदलने वाले को जनता बदल देगी। गलत प्रचार करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। उन्होंने सूचना विभाग के अफसरों को भी दी चेतावनी और कहा कि वक्त आने पर गलत प्रचार करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हिटलर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा था, लेकिन भाजपा में कई दुष्प्रचार करने वाले हैं। ऑनलाइन वोटिंग का विरोध, अखिलेश ने ऑनलाइन वोटिंग का विरोध किया और कहा कि वह किसी भी कीमत पर ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग जिस बूथ पर ज्यादा मतदाता हों वहां 2 दिन चुनाव कराएं। जहां आने पर कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया, धरना छोड़ बूथ जिताएं बेरोजगार। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार अध्यक्ष
ने कहा कि 69 शिक्षक भर्ती के साथ शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, एम्बुलेंस चालकों व कर्मियों आदि की मदद की जाएगी। जो परीक्षाएं निरस्त हुई हैं उसको सरकार बनते ही तुरंत वापस कराई जाएंगी। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय उन युवाओं का भी ख्याल रखा गया था, शिक्षा का बराबर ध्यान रखा गया था और गरीब लोगों को रोजगार देने का कार्य किया गया था। 100 नंबर का भी जिक्र उन्होंने कहा और उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी बताएं उन्होंने क्या नया किया है। सिर्फ उन्होंने नाम बदलने का कार्य किया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। और आपको हम बता दें यशवी होम न्यूज नेटवर्क के माध्यम से कि आप लोग यह जो जानकारियां हैं यह सपा सरकार अखिलेश यादव ने कहा है। और उसके बाद आप लोग देख रहे थे यशवी होम न्यूज नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारा एक फेसबुक पेज है और एक ग्रुप भी है पर्सनल फेसबुक पर संजय विश्वकर्मा। उस ग्रुप में जुड़कर अपनी विचारधाराओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने मुसीबत और अपनी समस्याओं के बारे में उस ग्रुप में जिक्र कर सकते हैं। और दोस्तों, यशवी होम न्यूज का ट्विटर अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है, वहां आप लोग जुड़ें और बड़ी संख्या में और अपने समाज की ताकत को भी एकजुट होने का परिचय दें। क्योंकि समाज जो है हमारा राजनीति में बहुत पीछे है। क्योंकि कहा जाता है जब तक राजनीति नहीं किया जिस समाज ने, उस समाज का कभी विकास नहीं हुआ है। तो राजनीति की पहलू को समझें। राजनीति का दूसरा मेन पहलू है एकता। एक बनो, अखंड बनो, सशक्त बनो। जब आपके ऊपर कोई गलत अराजक तत्व आंख नहीं दिखा पाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मैं संजय विश्वकर्मा और यशवी होम न्यूज नेटवर्क आप देख रहे थे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान।